मेरे सभी प्यारे मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम संस्कृत विषय से कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहेंगे। आप सभी जो विद्यार्थी हैं वो इन चीज़ों को, इन बातों को अवश्य याद कर लें, क्योंकि ये परीक्षा में कई जगह पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इनको आप नोट कर लेंगे, जिससे आपको परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको आसानी से समझ सकें, कर सकें। मित्रों, जो पहली बात हमारे सामने है वो है वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है वेद कितने होते हैं और उनके नाम बताइए। तो वेद 4 होते हैं, उनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगली जो बात है वहाँ पर चलते हैं अगले बिंदु पे। रामायण संस्कृत का आदि काव्य है। ये आप ध्यान रखिएगा कि रामायण संस्कृत का आदि काव्य है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि रामायण किस भाषा का काव्य है, तो आप ध्यान रखिएगा कि रामायण संस्कृत का आदि काव्य है और इसके रचयिता महाकवि वाल्मीकि जी हैं। रामायण, अगले बिंदु पे चलेंगे। रामायण 7 कांडों में विभाजित है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि रामायण में कितने कांड हैं, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं रामायण में 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं, यदि नाम पूछा जाए तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला जो है वो है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदरकांड, छठा है युद्ध कांड और सातवां जो है वो है उत्तरकांड। तो इस प्रकार से रामायण में 7 कांड हैं जो कि इस प्रकार से बताए जाते हैं। अगले बिंदु पे चलेंगे। महाभारत के रचयिता कौन है, ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। तो महाभारत के जो रचयिता हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है, वो है महर्षि वेद व्यास जी। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छी प्रकार से समझ लिख सकते हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं, ये प्रश्न कभी पूछा जाता है। तो महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है। महाभारत में 18 पर्व हैं। और महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिन तक चला था, ये भी प्रश्न कभी पूछा जाता है। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। ये याद करने का जो बिंदु हैं, इनको आप याद रखिएगा, आपके बहुत काम आने वाले हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगला जो है महाभारत का अंश जो है वो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में दी गई है। जो कभी कभी पूछा जाता है कि भगवत गीता महाभारत के कौन से पर्व में है, तो ये भीष्म पर्व में दी गई है। अगला जो है भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि महाभारत में 18 पर्व हैं, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। इन चीज़ों को आप दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु जो हमारा है कि कालिदास के विषय में, कि कालिदास संस्कृत साहित्य के शेक्सपियर भी कहे जाते हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का नाम बहुत इज्जत सम्मान से लिया जाता है, उसी प्रकार से संस्कृत साहित्य में महाकवि जो कालिदास जी हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो कालिदास संस्कृत साहित्य के शेक्सपियर भी कहे जाते हैं और इनके द्वारा जो रचित अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो विश्व प्रसिद्ध है और लोकप्रिय भी है। तो इन्होंने जो नाटक लिखा था उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम और ये नाटक
विश्व प्रसिद्ध है, अत्यंत लोकप्रिय है। अब भारत के महीनों के नाम यदि हिंदी में पूछे जाएं तो भारतीय महीनों के नाम क्या क्या हैं उनको भी यहाँ पर हम जान लेते हैं। भारतीय जो महीने हैं हिंदी में जिनको बोलते हैं वो है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, चैत्र का महीना, बैसाख का महीना, ज्येष्ठ का महीना, आषाढ़, सावन का महीना, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ का महीना, और फिर आता है फागुन का महीना। तो इस प्रकार से 12 महीने जो भारतीय महीनों के नाम इस प्रकार से हैं। आप इनको जो है याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि भारतीय महीनों के नाम क्या हैं। तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। तो ये सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, छात्र इसे अवश्य याद कर लें, भविष्य में बहुत काम आने वाली बातें हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो की यहीं पे समाप्ति करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।